पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से लिमिट के क्वेश्चन करना सीख चुके हैं और आज हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से लिमिट के क्वेश्चंस करने सीखेंगे। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में सारे क्वेश्चंस फैक्टराइज नहीं होते हैं, इसलिए हमको रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करना पड़ता है और रेशनलाइजेशन मेथड से हम रूट के क्वेश्चन निकालते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड की। अब रेशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से रूट फॉर्म में होता है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अर्थात ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारा, इस क्वेश्चन में हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं और जब फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो हमें फंक्शन को रेशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट हो गई। अर्थात अब हमें इस फंक्शन को रेशनलाइज करना पड़ेगा और इस फंक्शन को रेशनलाइज करके फिर हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करके और लिमिट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग ये तो जानते ही हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो रेशनलाइजेशन हम बता दें कि जैसे ये न्यूमरेटर में हमारा ये फंक्शन दिया गया है, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपान x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट हमारा अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 होता है। अब इस कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस x प्लस 1। अब हमारा फंक्शन रेशनलाइज हो गया। अब रेशनलाइज हो गया तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। x टेंड्स टू 0, ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपान x इंटू 1 प्लस x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इसका ओपन कर दिया, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा अर्थात 1 प्लस x बचेगा, यहाँ से 1 आएगा अपान x ब्रैकेट में 1 प्लस x प्लस 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान x अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1, यहाँ पे x कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट जो हमारा है उसे लिख लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपान, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास बच रहा है अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1, लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 टेकिंग लिमिट। अब हम लोग लिमिट ले लेंगे, देन क्या हो जाएगा 1 अपान x की जगह पे 0 रखेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 1 अपान 1 प्लस 1 दैट इज 1/2, ये इसका रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है और ना न्यूमरेटर फैक्टराइज हो सकता है, इसलिए जो ये अंडर रूट में दी गई वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं
और मल्टीप्लाई करने को ही हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, अर्थात इसका जो कंजुगेट होगा उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके और फिर फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफाई वी कैन टेक द लिमिट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमारा होता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ जो माइनस है इस माइनस की जगह पे प्लस आ जाता है, तो इस फंक्शन का वो कॉन्जुगेट कहलाता है, अर्थात इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1। ये कॉन्जुगेट है, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं चलिए, तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये आ गया हमारे पास, अपान ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला है जिसे हम लिखते हैं। फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में हमारा ये लिखा हुआ है और अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, तो अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर हमारा ऐसे ही रहेगा, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट हट जाएगा, और फिर ये हमारा 1 प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपान x। अब ये x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास बचेगा टेकिंग लिमिट देन। अब हम लोग लिमिट ले लेंगे और जैसे ही लिमिट लेंगे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की जगह पे 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 1 कैलकुलेट किए तो अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 हो गया 2, रिजल्ट आया 2। तो ये हमारा रेशनलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से क्वेश्चंस सॉल्व होता है। तो हम बता दें कि रेशनलाइजेशन मेथड जो होता है वो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 2 प्लस एक्स अपान एक्स। तो इसका जो न्यूमरेटर है ये अब फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो अब ऐसे केस में इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फंक्शन का कॉन्जुगेट ले लें और कॉन्जुगेट का इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके फिर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। और जो भी पार्ट उसका कैंसिल होता है, कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग पार्ट को नोट कर लेते हैं और फिर उस रिमेनिंग पार्ट में हम लोग लिमिट ले लेते हैं
और लिमिट लेने के बाद सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा रिजल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स अपान एक्स। इसका अब इस न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन के, तो हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स अपान अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात ये अब हमारा रेशनलाइज हो गया, रेशनलाइज कर दिए। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये न्यूमरेटर में ये हमारा फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्म दी गई है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में है। अब इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपान एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अंडर रूट लगा हुआ है उसका होल स्क्वायर है, ये यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स अपान एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये माइनस एक्स हो जाएगा अपान एक्स, ये एज इट इज 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाता है, मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x अपान x अंडर रूट माइनस x प्लस अंडर रूट 2 प्लस x। अब हम इसे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 अपान अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। टेकिंग लिमिट देन जब लिमिट लेते हैं तो माइनस 2 अपान एक्स की जगह पे 0 रख देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 0, that is minus 2 upon root 2 plus root 2, that is माइनस का 2 अपॉन 2 रूट 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमें मिलेगा -1 अपॉन अंडर रूट 2। यही हमारा रिजल्ट होगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को, तो कंजुगेट इसका होगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस
1 माइनस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हमारा फंक्शन रेशनलाइज हो गया है और फिर अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा a माइनस बी और ये पार्ट हमारा a प्लस बी है, जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अर्थात अब इसके न्यूमरेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। रेशनलाइज कर दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। अब ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा और प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x क्यूब अपान एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी x की एक पावर बचेगी, अर्थात हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। नाउ अब लिमिट ले लेंगे। नाउ टेकिंग लिमिट देन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 यानी 0 अपान अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, दैट इज रिजल्ट आएगा 0। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि रेशनलाइजेशन मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे और होती है, लेकिन जाने से पहले हम आपको रेशनलाइजेशन मेथड पे एक क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसे आपको कमेंट के माध्यम से हमें सॉल्व करके इसका रिजल्ट बताना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x अपान h।